हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में और उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। फ्रेंड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी नसेड्स टॉपिक डी फार्म की जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड है उसके सिलेबस में है और बी फार्म सेकेंड ईयर फोर्थ सेम के मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिलेबस में है। फ्रेंड्स, इस बार डी फार्म व बी फार्म का एग्जाम ऑनलाइन मोड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिस रहेगा, तो उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो जरूर देखें। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, लिए गए हैं, ये सारे के सारे जीपैट नाइपर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसकी तैयारी के लिए भी ये वीडियो जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर, पेन रिड्यूसर। ऑप्शन बी एंटीपायरेटिक मीन्स fever reducer. Option C anti-inflammatory means reduce inflammation. Option D antipyretic means the drug which are used for treatment of hypertension. तो फ्रेंड्स, इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी, ये सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप लर्न करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इन्फ्लामेशन मीनिंग। तो इन्फ्लामेशन का मतलब बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन एंड रेडनेस विथ पेन। ऑप्शन बी वाटर रिटेंशन, पेन, वोमिटिंग। ऑप्शन सी वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग, सेडेशन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन विथ पेन। इन्फ्लामेशन जब कभी भी होता है तो वहाँ पे स्वेलिंग होती है, वाटर रिटेंशन होता है, वहाँ पे पानी जैसे जमा हो जाता है हल्का सा पस टाइप का, और वहाँ पे रेडनेस होता है, पेन भी होता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, एस्पिरिन इज ऑप्शन ए नसेड्स, ऑप्शन बी एंटीप्लेटलेट ड्रग, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। एस्पिरिन जो है वो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और साथ ही साथ एंटी प्लेटलेट ड्रग भी है। एंटी प्लेटलेट ड्रग मतलब जब कभी प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है तो यानी क्लॉट बनता है एक तरह से, तो उस क्लॉट को यानी उस प्लेटलेट एग्रीगेट को तोड़ने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं उसको हम एंटी प्लेटलेट ड्रग बोलते हैं। कभी कभी हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है तो उसको हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। हार्ट ब्लॉक हो गया है तो उस केस में एस्पिरिन यूज करते हैं ताकि ये एस्पिरिन जाके उस क्लॉट को जो कोरोनरी आर्टरी में जमा हो गया है, ब्लॉक किया है, उसको तोड़ देगी एस्पिरिन और जिसकी फिर उसके बाद प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने लगेगी। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। आपको नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर बताना है, इसमें से कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी मेफेनेमिक एसिड, ऑप्शन सी आइबुप्रोफेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर। ऑप्शन ए सेलेकॉक्सिब, ऑप्शन बी कीटोरोलैक, ऑप्शन सी इंडोमेथासिन, ऑप्शन डी मेफेनेमिक एसिड। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, सेलेकॉक्सिब। सिक्स क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर्स। तो प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर के बारे में आप कौन सा है उसके बताना है आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से है तो आप क्लासिफिकेशन जो है लर्न करेंगे। ऑप्शन ए मेलॉक्सिकेम, ऑप्शन बी निमोसिलाइड,
ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। मेलॉक्सिकेन एंड निमेसुलाइड्स ये दोनों जो हैं प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर है। 7th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पेयर। आपको करेक्ट पेयर बताना है। ऑप्शन ए पैरासीटामोल इज पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव, ऑप्शन बी डाइक्लोफिनेक इज एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ऑप्शन सी आइबुप्रोफेन इज प्रोपियोनिक एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ऑप्शन डी एस्पिरिन इज सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ई है, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं। ये जितने भी क्लास है ये मेन क्लास हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। 8th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडोमेथासिन। तो आपको इंडोमेथासिन का स्ट्रक्चर बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है इसमें से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर ए होगा, ऑप्शन ए होगा। इंडोमेथासिन जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है। तो इंडोल एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह, ये जो यहाँ पे है इतना, ये इंडोल एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो इंडोमेथासिन जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। 9th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल ब्यूटाजोन। तो इसमें से फिनाइल ब्यूटाजोन का कौन सा स्ट्रक्चर है आपको बताना है। ये सभी ऑप्शन देखिए ध्यान से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। यही जो है फिनाइल ब्यूटाजोन का स्ट्रक्चर है। 10th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर आपको बताना है, इसमें से कौन सा है। ध्यान से देखिए इसको, फिर आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। पैरासीटामोल जो है वो पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव है। तो पैरा अमीनोफिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए जो इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, पैरा अमीनोफिनॉल। अगर बेंजीन रिंग हो सिर्फ इतना हो तो ये फिनॉल, अगर ये पूरा हो गया तो पैरा अमीनोफिनॉल। ठीक है, तो अगर इतना आपको पता है कि पैरा अमीनोफिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर आप इजीली याद कर सकते हो। 11th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डाइक्लोफिनेक। तो आपको बताना है कि इसमें से डाइक्लोफिनेक का कौन सा स्ट्रक्चर है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ये जो स्ट्रक्चर है ये डाइक्लोफिनेक का स्ट्रक्चर है। 12 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन का कौन सा स्ट्रक्चर आपको बताना है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर है। 13th क्वेश्चन देखेंगे, नसेड्स मेनली एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ ऑप्शन ए हिस्टामाइन सिंथेसिस, ऑप्शन बी ब्रेडिकिनिन सिंथेसिस, ऑप्शन सी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। फ्रेंड्स जब कभी चोट लगती है या फिर अगर हमें कहीं पेन का सेंसेशन होता है तो वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है। तो जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होगी हमें पेन का सेंसेशन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस के अलावा बहुत सारे वहाँ पे मेडिएटर भी रिलीज होते हैं, लेकिन जो आपके नसेड्स हैं वो मेनली इनहिबिट करता है किसकी सिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस। 14th क्वेश्चन देखेंगे, नेप्रोक्सेन बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ऑप्शन ए प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव,
ऑप्शन बी सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव, ऑप्शन सी इंडोल डेरिवेटिव्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। जो आपका नेप्रोक्सेन है वो एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है। 15th क्वेश्चन देखेंगे, फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन बिलोंग्स टू क्लास ऑफ, ऑप्शन ए इंडोल डेरिवेटिव, ऑप्शन बी एराइल एसिटिक डेरिवेटिव, ऑप्शन सी पैराजोलोन डेरिवेटिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, पैराजोलोन डेरिवेटिव। 16th क्वेश्चन देखेंगे, select the correct statement, option A COX-1 is a naturally occurring enzyme and gastroprotecting, option B COX-2 is an inducible nature enzyme synthesized by inflammatory mediators, option C COX-3 is present in cerebral cortex involved in pain and fever not involved in inflammation, option D all of these। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। COX-1 जो है एंजाइम ये नेचुरली अकरिंग होता है और ये गैस्ट्रोप्रोटेक्टिंग नेचर का होता है। COX-2 जो है वो इंड्यूसिबल नेचर का होता है। इट मीन्स कि ये इन्फ्लामेटरी जो मेडिएटर्स होते हैं उनके थ्रू रिलीज होता है। जब चोट लगती है कहीं पे तो ये रिलीज होते हैं। COX-3 की बात करें तो COX-3 जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, ये ब्रेन में, और ये पेन और फीवर में इन्वॉल्व होता है, पेन और फीवर में, लेकिन ये इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। 17th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू पैरासीटामोल, ऑप्शन ए पैरासीटामोल एक्ट बाय इनहिबिटिंग COX-3 एंजाइम, ऑप्शन बी पैरासीटामोल रिड्यूस फीवर एंड पेन, इट डज नॉट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ऑप्शन सी पैरासीटामोल इज नॉट एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इट हैज पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। पैरासीटामोल जो है वो COX-3 एंजाइम को इनहिबिट करता है और ये क्या रिड्यूस करता है, फीवर और पेन को। ये इन्फ्लेमेशन को नहीं कम करता है, नहीं रिड्यूस करता है, इसीलिए इसे पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी कहा जाता है। यानी ये पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ये इन्फ्लेमेशन को ठीक नहीं करती है, सिर्फ ये फीवर और पेन को कम करती है। 18th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग एस्पिरिन। तो आपको बताना है कि एस्पिरिन से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्ड करता है। ऑप्शन ए एस्पिरिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, ऑप्शन बी एस्पिरिन इज ओनली इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ COX एंजाइम, ऑप्शन सी एस्पिरिन एक्ट एज एंटीप्लेटलेट एट लो डोज एंड यूज्ड इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। एस्पिरिन जो है वो एक एंटीप्लेटलेट ड्रग है। एंटीप्लेटलेट ड्रग मतलब कि जब कभी चोट लगती है तो वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट होती है, इकट्ठा होके ब्लीडिंग को रोक देती है। तो ये एस्पिरिन जो है एंटीप्लेटलेट ड्रग है, यानी प्लेटलेट अगर इकट्ठा हो रही है तो उसके जो एग्रीगेट हो रही है उसको तोड़ देगी। तो जाहिर सी बात है कि ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग हो जाएगी, ज़्यादा टाइम तक ब्लीडिंग होती रहेगी कहीं भी चोट लगती है तो इसीलिए अगर किसी को चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे एस्पिरिन कभी नहीं यूज करते हैं। एस्पिरिन इज ओनली इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ COX एंजाइम। एस्पिरिन ही केवल ऐसी ड्रग है जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है COX का। थर्ड पॉइंट की बात करें, एस्पिरिन एक्ट एज एंटीप्लेटलेट एट लो डोज। लो डोज पे ये एंटीप्लेटलेट ड्रग का काम करती है और ये यूज होती है कहाँ पे, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। प्रोफाइलेक्सिस मतलब प्रिवेंशन, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो होता है यानी हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको रोकने के लिए एस्पिरिन यूज करते हैं। 19th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नसेट्स आर सुटेबल इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो है सुटेबल रहेगी।
ऑप्शन ए पैरासीटामोल, ऑप्शन बी एस्पिरिन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है केवल यही सूटेबल रहती है प्रेगनेंसी में यूज करने के लिए। बाकी एस्पिरिन जो है वो 12 साल से नीचे के बच्चे में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, नहीं यूज करते हैं, रेये सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। 20th क्वेश्चन देखेंगे, ब्रांड नेम ऑफ आइबुप्रोफेन। ऑप्शन ए ब्रूफेन, ऑप्शन बी डिस्प्रिन, ऑप्शन सी वोल्टेक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ब्रूफेन। ब्रूफेन जो है आइबुप्रोफेन का ब्रांड नेम है।